हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इस चैप्टर का आज हमारा 9th लेक्चर है, 9वां लेक्चर है। और इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है वो रहेगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, कन्वर्जन इनटू शेयर। यानी कि हम इस चैप्टर के अंदर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि जब डिवेंचर मैच्योर हो जाता है तो उसको रिडीम कैसे किया जाता है। तो इसमें रिडेम्पशन का जो तरीका है वो शेयर में कन्वर्ट करके रिडीम किया जाएगा। और ये जो हम पॉइंट कर रहे हैं, देखो जो कन्वर्जन होता है वो दो टाइप से होता है। एक तो आप मैच्योरिटी पे कर सकते हो, जब आपका रिडीम ये जो डिबेंचर है वो मैच्योर हो जाता है। और एक आपका ऑप्शन होता है जब मैच्योरिटी पे कर सकते हैं। यानी कि मान लेते हैं 3 ईयर के लिए कोई डिबेंचर इशू किए हैं और 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद उसको डिबेंचर को आप शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। एक तो ये तरीका होता है और एक होता है ऑप्शन। इस ऑप्शन को कौन चुनता है? जैसे 3 ईयर के लिए जो है डिवेंचर इशू किया गया है, बट आफ्टर 6 मंथ, सिर्फ 6 मंथ के बाद जो है जो डिवेंचर है उसको शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसमें कन्वर्जन के भी दो तरीके हैं, एक तो मैच्योरिटी टाइम पे और एक किया जाता है ऑप्शन चूज किया जाता है डिवेंचर होल्डर के द्वारा कि वो चाहे तो मैच्योरिटी टाइम से पहले भी अपने डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे जितने भी डिवेंचर कन्वर्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे मैच्योरिटी डेट पे, यानी कि जिस टाइम डिवेंचर मैच्योर हो जाता है, जिसको रिडीम करना होता है, उसी टाइम हम इसको क्या करेंगे, शेयर में कन्वर्ट करके इसको रिडीम किया जाएगा। तो आज का टॉपिक ये है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर बाय कन्वर्जन इनटू शेयर एट मैच्योरिटी टाइम या मैच्योरिटी पीरियड विद इलिस्ट्रेशन। इसमें एक दो इलिस्ट्रेशन करके देखेंगे। तो देखो, ये जो कन्वर्जन होता है वो दो तरह से कर सकते हैं, यानी कि एक डिवेंचर होल्डर को दो ऑप्शन मिल जाते हैं। रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर, वो चाहे तो फुल्ली कन्वर्टिबल, यानी कि ये जो ऑप्शन होता है या हम कहते हैं ये डिवेंचर का एक टाइप ही कह सकते हो, डिवेंचर टाइप है फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर। फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर वो डिवेंचर होते हैं जिनको पूरे डिवेंचर को कन्वर्ट किया जाता है शेयर में। मान लेते हैं 1 लाख रुपए के डिवेंचर है, ठीक है, ये डिवेंचर कितने के, 1 लाख में, इनको कंप्लीट 1 लाख को शेयर में, अगर शेयर आपका कोई भी हो सकता है, दो टाइप के हैं आपके, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, किसी में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। या कंपनी जो ऑप्शन दे रही है, जिसमें कंपनी ऑफर दे रही है कि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करना है, प्रेफरेंस शेयर में, तो उसमें कर सकते हैं। अगर 1 लाख के आपके डिवेंचर है, फुल्ली मतलब पूरे के पूरे जो डिवेंचर है वो शेयर में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। 1 लाख रुपए के डिवेंचर है, अगर इनको कंप्लीट को अगर शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, चाहे वो इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, तो उसको कहा जाता है फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर, ठीक है। दूसरा आता है पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर। इस कंडीशन में क्या होता है, मान लेते हैं कि डिवेंचर जो है वो 1 लाख के हैं, ठीक है, डिवेंचर कितने के हैं, 1 लाख के हैं, बट जो कन्वर्ट हो रहे हैं 50,000 कन्वर्ट इनटू शेयर, केवल 50,000 ही किसमें कन्वर्ट हो रही है, शेयर में कन्वर्ट हो रही है। मैंने 50,000 अमाउंट लिखी है, ये 50 भी हो सकती है, 25, 30, 70, 75, 90 कुछ भी हो सकती है। यानी कि पूरे के पूरे 1 लाख को कन्वर्ट नहीं किया जाता, जितने भी डिवेंचर होते हैं उसका कुछ पार्ट ही शेयर में कन्वर्ट किया जाता है, शेयर व इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो। तो इस तरह से तो दो टाइप के आपके डिवेंचर हम यहाँ स्टडी करेंगे जिनको कन्वर्ट किया जाता है। एक तो वो होते हैं जिनको पूरे के पूरे डिवेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उनको कहा जाता है फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर, इसके बारे में स्टडी करेंगे। दूसरा आता है पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर, पार्शली, जिनको आंशिक कह सकते हो, आंशिक परिवर्तनीय अंश। तो ये वो होते हैं जिनमें
जितने भी डिवेंचर होते हैं उसका कुछ हिस्सा ही कन्वर्ट किया जाता है, पूरे के पूरे डिवेंचर इसमें कन्वर्ट नहीं किए जाते। तो इसके लिए देखो एक थोड़ी सी कहानी सी हम देखते हैं। एक मान लेते हैं कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी है, उसने डिवेंचर इशू किए हैं। ये होगी हमारी कंपनी। इसने बहुत सारे डिवेंचर होल्डर को कंपनी क्या करती है, डिवेंचर इशू करती है। ये हमारे हो गए डिवेंचर होल्डर हो गए, ठीक है। इनको कंपनी ने कितने में किए, 1 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए हैं और कितने टाइम के लिए, 3 ईयर के लिए किए हैं। अब कंपनी इनको जब ये इशू करती है तभी कंपनी ने ये ऑफर दे दिया कि पार्शली कन्वर्टिबल डिवेंचर है या फुल्ली। अब कुछ लोग पार्शली परचेज करते हैं, कुछ लोग फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू करते हैं। तो कंपनी जो है, ये जो डिवेंचर होल्डर है वो कंपनी से क्या करवा सकते हैं, ये कंपनी से जब रिडीम्शन का आफ्टर 3 ईयर होंगे, मैच्योरिटी पीरियड की बात कर रहे हैं हम, 3 साल कंप्लीट होंगे तो ये कंपनी से कैश भी ले सकते हैं, ठीक है। पहले नंबर पे कैश ले सकते हैं और ये अपने डिवेंचर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और लिखा है यहाँ मैंने, ठीक है। देखो इनके पास 2 ऑप्शन हो गए, चाहे तो ये अपनी पेमेंट ले सकते हैं आफ्टर 3 ईयर के बाद, मैच्योरिटी पीरियड के बाद, चाहे तो ये अपने इन डिवेंचर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, शेयर में। जब ये कहते हैं कि सारे के सारे 1 लाख को हमारे कन्वर्ट किए जाए, अगर इस टाइप के डिवेंचर है फुल्ली कन्वर्टिबल, जैसे हमने लिया ना फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर है, तो कंपनी इनको क्या करेगी, अब इनका डिवेंचर का जो सर्टिफिकेट है वो तो कंपनी अपने पास वापस रख लेगी और कंपनी इनको क्या दे देगी, शेयर दे देगी। अब देखो यहाँ तो डिवेंचर की जो वैल्यू है वो तो हो सकता है 100 रुपीज पर डिवेंचर थी, ठीक है, और शेयर की वैल्यू जैसे 10 रुपीज भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से इनकी ये जो 1 लाख वैल्यू है इसको 10 से डिवाइड करके शेयर की नंबर ऑफ शेयर निकाले जाएंगे और इस तरह से इनको शेयर का सर्टिफिकेट अब दे दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन लेते हैं, पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर। इस कंडीशन में क्या होते हैं, इस कंडीशन में कंपनी पूरे के पूरे डिवेंचर जो है कन्वर्ट नहीं करती। मान लेते हैं यहाँ 50,000 ही कंपनी ने कन्वर्ट किए हैं, तो इसको कहा जाता है पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर। तो हमने देखा कि डिवेंचर जो है वो कैसे होते हैं, फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर भी होते हैं और पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर होते हैं। अब आपको एक ध्यान और रखना है, ये जो डिवेंचर हमने यहाँ इस कंडीशन में यहाँ पर हमने क्या किए, पूरे 1 लाख के डिवेंचर जो है इशू कर दिए, शेयर इशू कर दिए या डिवेंचर को कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर कंपनी को जो है ना तो DRR यानी कि डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व और ना ही DRI बनाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि कंपनी ने सारे के सारे डिवेंचर थे वो किस में कन्वर्ट कर दिए, शेयर के अंदर। बाकी दूसरे पॉइंट पे बात आती है, अगर आपके आंशिक परिवर्तनीय डिवेंचर है, ऐसे डिवेंचर जिनका कुछ हिस्सा ही कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में केवल 50% या हम कह सकते हैं कि 50,000 जो डिवेंचर होल्डर हैं उनका 25%, DRR तो 25% और DRI 50% कंपनी को बनाना पड़ेगा। और अगर फुल्ली है कन्वर्टिबल तो कंपनी को ना ही तो DRR बनाना और ना ही DRI। DRR का मतलब है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कंपनी को 25% बनाना होता है। तो अगर कंपनी 100% या फुल्ली कन्वर्टिबल डिवेंचर होते हैं उसमें DRR नहीं बनाया जाएगा और ना ही DRI बनाया जाएगा। हाँ, अगर पार्शली कन्वर्टिबल डिवेंचर है तो इसका ये जो 50,000 हमने इस एग्जांपल में लिया, इसका 25% DRR भी बनाया जाएगा और 15% जो है DRI भी कंपनी को बनाना पड़ेगा, ये कंपल्शन होती है। तो इस तरह से ये जो है DRR और DRI फुल्ली के टाइम तो नहीं बनाना और पार्शली कन्वर्टिबल डिवेंचर की टाइम बनाना पड़ेगा। अब आता है कुछ हम एंट्री करते हैं जब
रिडम्पशन का टाइम आता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, जब रिडम्पशन का टाइम आता है तो क्या एंट्री की जाती है? तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भी डिवेंचर होते हैं उनको ड्यू किया जाता है, तो उसके लिए एंट्री क्या की जाती है, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, ठीक है, ये ड्यू के टाइम आ गई। और अब हम यहां लेते हैं एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट के टाइम, पेमेंट के टाइम एंट्री क्या की जाएगी, ये जो डिवेंचर होल्डर है उनको हम पेमेंट कर देंगे, किसके रूप में, शेयर दे देंगे। तो यहां एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। इसको मैं दोबारा करके दिखाती हूँ एंट्री को आपको अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट द टाइम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे, सबसे पहले जब मैच्योर होता है तब, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, तो दो एंट्री करी जाएगी। पहली एंट्री ड्यू करने की होती है, एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है। सबसे पहली एंट्री में डिवेंचर होल्डर को ड्यू कर दिया जाता है, और सेकेंड एंट्री के अंदर क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर को पे कर दिए जाएंगे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। देखो अगर आप नगद पेमेंट करते हो तो यहां लिखते हो टू बैंक अकाउंट, डिवेंचर होल्डर को अगर नगद पे करते हो तो हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट, बट हमने यहाँ नगद नहीं दिए, क्या दिए हैं, शेयर दिए हैं, तो इस कारण से हम लिखेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इस तरह से ये दो एंट्री की जाएगी। अगर यही डिवेंचर जो है प्रीमियम पे दिया जाए तो यहाँ पर हम दिखा देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अलग से टॉपिक लेकर इसको डिस्कस करेंगे। तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, जब हम डिवेंचर को कन्वर्ट करते हैं शेयर में, तो पहली एंट्री करते हैं ड्यू करने की, डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, सेकेंड एंट्री करते हैं डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इस तरह से क्या होता है, डिवेंचर को पे कर दिया जाता है। इलिस्ट्रेशन नंबर 33, खंडेलवाल लिमिटेड इशूड 75,000 8% डिवेंचर ऑफ ₹50 each, redeemable after 3 years by converting them into share of ₹20 each। तो ये देखो 75,000 डिवेंचर है 8% वाले, वैल्यू क्या है इनकी, फेस वैल्यू है ₹50। आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद इनको रिडीम करना है। कन्वर्टिंग देम इनटू शेयर ऑफ 20, ये जो डिवेंचर है 50 वाले, इनको किसमें, ₹20 वाले शेयर में कन्वर्ट करना है। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, हमें क्या करना है, डिवेंचर को इशू करने की एंट्री करनी है और इसके रिडम्पशन करने की भी एंट्री करनी है। सबसे पहले देखो हम सबसे पहले करेंगे ऑन द डेट ऑफ इशू, यानी कि हमें इशू की भी एंट्री करनी है और रिडम्पशन की भी एंट्री करनी है। तो यहाँ पर देखो डिवेंचर कितने हैं, डिवेंचर है 75,000 नंबर ऑफ डिवेंचर, और इनकी जो फेस वैल्यू है वो है 50 ईच, ठीक है। तो इसको हमें क्या करनी है, इशू करने की एंट्री करनी है। इशू करने की एंट्री करेंगे तो हम पहली एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है।
तो ये आ जाएगी वैल्यू, अगर हम लेंगे तो 75,000 इंटू 50, तो वैल्यू आ जाएगी 37,50,000, 37,50,000। ठीक है। नरेशन हम लिखेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। फर्स्ट एंट्री होगी, इशू के टाइम भी 2 एंट्री की जाती है। सेकेंड एंट्री हम करेंगे, ये इशू के टाइम की एंट्री है। सेकेंड एंट्री हम करेंगे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। सेम अमाउंट लिख देंगे हम, क्योंकि इसमें कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है, तो सेम अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे 50,000। ठीक है। तो यहाँ नरेशन हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। तो ये होगी हमारी दोनों एंट्री इशू करने के टाइम की। अभी हमें करना है रिडम्पशन, तो हम लिखेंगे सेकंड जो एंट्री है, ये हम सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें हम लेंगे कि रिडम्पशन के टाइम क्या कैसे एंट्री करी जाएगी। ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के टाइम जो एंट्री की जाएगी वो भी 2 एंट्री की जाएगी। कौन कौन सी एंट्री की जाएगी? सबसे पहले नंबर की एंट्री तो की जाएगी ड्यू करने की, तो इसमें हम लिखेंगे 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अमाउंट हमारी कितनी आ जाएगी? उतनी 37,50,000। ठीक है। तो ये हमारी अमाउंट ड्यू हो गया। यहां पर नरेशन में लिखेंगे अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू होगी। अब सेकेंड एंट्री जो है वो होगी पेमेंट करने की। सेकेंड एंट्री ड्यू कर दी पहली एंट्री में 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अब डिवेंचर होल्डर को पे करने हैं। ठीक है। डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अब देखो इस केस के अंदर ये दिया गया है कि ये जो डिवेंचर है, जैसे कि आपको दिख रहे हैं ये डिवेंचर है, इनकी वैल्यू कितनी हुई? 37,50,000। इनको किस में करने हैं? 20 रुपीज वाले शेयर में करने हैं। शेयर जो 20 रुपीज का जो शेयर है, सॉरी इसकी फेस वैल्यू जो शेयर है इसकी कितनी है? 20 रुपीज। तो यहाँ हमें नंबर ऑफ शेयर निकालने होंगे। नंबर ऑफ शेयर अगर हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ शेयर आपके आ जाते हैं यहाँ पे 1,87,500 आ जाते हैं। और यहाँ अगर 50 का लिया है इसी अमाउंट का तो कितने आ जाते हैं? 75,000 डिवेंचर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अमाउंट तो इतनी ही रहेगी यहाँ पर, क्योंकि कोई इसमें वो प्रीमियम वगैरह या डिस्काउंट वगैरह पे नहीं है, तो अमाउंट चेंज नहीं होएगी। तो ये हमने अमाउंट लिख दी। यहाँ पर अब नरेशन जो है इसकी वो आपको ध्यान से लिखनी है। तो यहाँ पर लिखना है आपको पूरा कन्वर्जन ऑफ 75,000 डिवेंचर एट द रेट ऑफ 50 कन्वर्ट इंटू 1,87,500 शेयर एट द रेट ऑफ 20 ईच। तो इस तरह से आपको लिखना है। हमने कन्वर्जन किया है 75,000 डिवेंचर जो कि 50 रुपए वाले हैं, उनको हमने
1,87,500 शेयर में, जो कि 20 रुपीज वाले हैं, उनमें कन्वर्ट किया है। तो इस तरह से अगर एट पार पे ही डिबेंचर आपने इशू किए हुए हैं और एट पार पे ही आप शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपको सिंपल 4 एंट्री करनी है। पहली एंट्री 2 होगी इशू करने की एंट्री, ऑन द डेट ऑफ इशू। सिंपल एंट्री जैसे आप पहले करते आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेम वैल्यू आ जाएगी, कोई चेंज नहीं है इसमें, कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई इसमें प्रीमियम नहीं है। फिर इसको डिवेंचर में कन्वर्ट कर देंगे। फिर जैसे हम रिडीम करते हैं, तो रिडीम करने के लिए सबसे पहले ड्यू किए जाते हैं डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और फिर डिवेंचर होल्डर को पे कर दिए जाते हैं। अभी तक के केस में हमने क्या किया था, एंट्री करते आए थे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बट यहाँ पे नगद नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं, शेयर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। ठीक है, इक्विटी शेयर हम कैसे निकालेंगे, ये शेयर जो कन्वर्जन की इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हमारी वैल्यू आई थी, इतनी वैल्यू थी डिवेंचर की, 75,000 इंटू 50, वैल्यू बन गई 37,50,000। हमें कन्वर्ट किस में करना है, शेयर में कन्वर्ट करना है। तो शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 20 रुपीज, तो 20 से डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए आपके, ये नंबर ऑफ शेयर आ गए 1,87,500 नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट कर दिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 34, शिवानी इंडस्ट्री लिमिटेड इशूड 42,007% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन अक्टूबर 1, 2011। तो देखिए यहाँ जो है, ये जो क्वेश्चन है वो पहले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। पहले वाला क्वेश्चन था उसमें डिवेंचर आपने एट पार पे इशू कर रखे थे, बट यहाँ जो डिवेंचर है वो आपने 10% प्रीमियम पे इशू किए गए। 42,000 डिवेंचर है, फेस वैल्यू 100 है, और ये ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%, यानी कि 110 में आपने इशू कर रखे हैं। कब, 2011 में। रिडीमेबल बाय कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। अभी हम जो ये डिवेंचर है ये कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, ये डिवेंचर हम कन्वर्ट करेंगे शेयर में। शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, यानी कि 5% प्रीमियम वाले जो शेयर है उनमें कन्वर्ट किया जाएगा जून 30, 2015। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। हमें इशू के टाइम की और रिडम्पशन के टाइम की एंट्री करनी है। देखो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर है 42,000 इंटू में 100 प्लस 10, ये मैंने 10 क्या लिखा है, ये प्रीमियम है। ठीक है, तो 42,000 डिवेंचर, उनकी फेस वैल्यू 100 है और इनको 10% प्रीमियम, यानी कि कितने में, 110 में इशू किया गया है। ठीक है, तो 110 में ये इशू किए गए हैं, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, 46,20,000 में ये इशू किए गए हैं। ठीक है, और किस में कन्वर्ट किया गया है, रिडीम कर रहे हैं, तो ये रिडेम्पशन का क्या कर रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन एट मैच्योरिटी पीरियड, ये ध्यान रखना है। मैच्योरिटी पीरियड या मैच्योरिटी टाइम। ठीक है, तो इस तरह से ये जो डिबेंचर है 42,000, 100 रुपए का एक है, 10% प्रीमियम पे, यानी कि 110 में इशू किए गए, टोटल वैल्यू आई इतनी। बट ये जो डिबेंचर है वो रिडीम किए जा रहे हैं मैच्योरिटी टाइम पे, मैच्योरिटी टाइम पे कर रहे हैं, तो किस में कर रहे हैं, शेयर में कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको एक बात समझनी है और बहुत ध्यान देना है। वो बात ध्यान देने वाली क्या है, आप वैल्यू कौन सी लेनी है। अब देखो, अगर यहां हम लेते हैं वैल्यू, हमारे पास आई है 42,000 इंटू 110 करते हैं, क्योंकि कंपनी के पास इतने ही रुपए आई हैं, 42,000 और विद प्रीमियम 46
1,20,000 रुपीज कंपनी के पास आई है। बट फेस वैल्यू को देखें तो कितनी बनती है, इनटू में 100, तो ये बनती है आपकी 100 से करें तो ये हमारी वैल्यू बनती है 42 लाख बनती है हमारी वैल्यू। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप जो डिबेंचर है उनको रिडीम कर रहे हो मैच्योरिटी टाइम पर, ठीक है, अगर मैच्योरिटी टाइम पर आप रिडीम कर रहे हो तो वो वैल्यू लेनी है जो फेस वैल्यू से डिबेंचर की वैल्यू बनती है। ठीक है, अगर आप मैच्योरिटी टाइम पे मान लेते हैं 3 ईयर का था, ठीक है, 3 ईयर के बाद ही आप ये डिबेंचर जो है वो 3 ईयर के थे लिए इशू किए गए थे, और आफ्टर 3 ईयर जिस दिन मैच्योरिटी डेट आती है उसी दिन कंपनी इनको कन्वर्ट कर रही है, तो वैल्यू कौन सी, शेयर की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू कौन सी ली जाएगी, जो फेस वैल्यू से वैल्यू बनती है वो ली जाएगी। और अगर यही डिबेंचर आफ्टर 2 ईयर यानी कि मैच्योरिटी से पहले ही कन्वर्ट होते तो हम वैल्यू वो लेते जो एक्चुअल में वैल्यू प्राप्त होती हुई है। एक्चुअल में वैल्यू 46 लाख प्राप्त हुई है, तो अगर मैच्योरिटी टाइम से पहले कन्वर्ट किए जाते हैं तो एक्चुअल वैल्यू ली जाती है, और अगर मैच्योरिटी टाइम पर ही कन्वर्ट किए जाते हैं डिबेंचर तो फेस वैल्यू से जो डिबेंचर की वैल्यू बनती है वो ली जाएगी। तो अब देखो हम कैसे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि कन्वर्ट करना है ना, तो वैल्यू कौन सी लेनी है, अभी आपको बताया है 42 लाख आपको वैल्यू लेनी है। ठीक है, कितने रुपए वाले शेयर में आपको करना है, शेयर की वैल्यू बताई थी 10 रुपए प्लस 5% प्रीमियम, 5% प्रीमियम, 10 का 5% प्रीमियम कितना हो गया 0.5, और 10 रुपए ये जोड़ देंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 10, ये आ जाएंगे हमारे 10 प्लस 10 रुपए 50 पैसे, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 10 रुपए 50 पैसे में, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आ गए, नंबर ऑफ जो है आपके शेयर कितने आ गए, ये आगे 4 लाख आ गए आपके। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए 4 लाख आ गए। तो अब देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में कितने हम लिखेंगे, यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें लिखेंगे 4 लाख डिबेंचर इंटू 10 रुपीज का है। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितने लिखेंगे 4 लाख इंटू में 0.5, प्रीमियम 5 है ना आपका, हमने निकाला है, तो इस तरह से ये वैल्यू लिखी जाएगी। अब हम एंट्री करते हैं और आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। इशू कब किए थे, इशू किए थे 2011 1 अक्टूबर को। तो पहली एंट्री हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, वैल्यू कितनी आई 46,20,000, 46,20,000। तो यहां हम लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, पहली एंट्री होगी, इसको डिबेंचर में कन्वर्ट कर देंगे सेम डेट को। ठीक है, तो एंट्री करेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर, सेम अमाउंट हम लिख देंगे, नहीं सेम अमाउंट नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ लिखेंगे सेम अमाउंट, ये जो डिबेंचर थे वो प्रीमियम पे थे। ठीक है, प्रीमियम कितना था, क्योंकि हमने यहाँ देखा 100 रुपए फेस वैल्यू थे और 10 रुपीज क्या थे इसकी प्रीमियम था, तो कितना आ गया 42,000 इंटू में 100, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 42 लाख। ठीक है, और 2 सिक्योरिटी प्रीमियम
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यहाँ आ जाएंगे आपके 4,20,000। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारी एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ इशू, जब डिवेंचर को इशू किया गया था तब ये एंट्री होगी हमारी। अब जो डिवेंचर है वो रिडीम कब किए जाएंगे, रिडीम किए जाएंगे 2015 में। तारीख कौन सी दी है, जून 30 जून को जो है ये डिवेंचर रिडीम किए जाएंगे। तो अब हम लिखेंगे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। इस टाइम भी दो एंट्री होती है, ध्यान रखना। पहली एंट्री हम लिखेंगे 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। अब आप देखो, आपको ध्यान रखना है कि रिडीम मेच्योरिटी टाइम पे रिडीम कितना करना है। रिडीम कितने करोगे, 7% डिवेंचर के सामने कितने हैं, 42 लाख। तो आप यही रिडम्पशन के टाइम रिडीम करोगे, क्योंकि आपको यहां बताया था कि अगर मेच्योरिटी टाइम पे आपको रिडीम करना है तो ये प्रीमियम वाले नहीं लेने हैं, आपको कन्वर्ट करने में जो आपकी फेस वैल्यू से बनती है उतने ही डिवेंचर लेने हैं। पहली एंट्री होगी हमारी 7% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री सेम डेट को हम करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये जो शेयर है कितने वाले हैं, प्रीमियम वाले हैं, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट कितने पे करने हमें, 42 लाख। ठीक है, और तो इक्विटी शेयर कितने के बन गए हमारे, क्योंकि कितने के थे, 10 रुपीज के थे, तो ये बन गए हमारे 40 लाख के। ठीक है, और ये कितने के होंगे हमारे, प्रीमियम हो गया आपका 2 लाख रुपीज का। ठीक है, तो इस तरह से ये डिवेंचर जो है, डिवेंचर के बदले में हमने कौन से शेयर दिए हैं, जो डिवेंचर होल्डर हैं उनको प्रीमियम पे जो शेयर इशू किए जाते हैं वो वाले शेयर इनको देकर इनको रिडीम कर दिया है। अब आपको थोड़ा सा और बता दूं कि नंबर ऑफ डिवेंचर जो है, नंबर ऑफ शेयर आपने कैसे निकाले हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है नंबर 1 पे, क्या करोगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ शेयर। ये जो आपने 4 लाख निकाले हैं कैसे निकाले हैं, तो डिवेंचर की वैल्यू आपको बताई थी 42 लाख, 42 लाख। ठीक है, इसको आपने कितने से डिवाइड करने, शेयर कितने वाले थे, 10 रुपए प्लस 5, यानी कि 10 रुपए 50 पैसे वाले शेयर थे, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 4 लाख रुपीज आ गए। ठीक है, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर के सामने आपने कितनी वैल्यू लिखी है, इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे लिखोगे, आपके नंबर ऑफ डिवेंचर शेयर कितने हैं, 4 लाख, फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपए, तो कितने हो गए, 40 लाख के हो गए। थर्ड में अगर आप देखो तो सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, नंबर ऑफ शेयर कितने, 4 लाख, और प्रीमियम कितना है 0.5, तो कितने रुपीज हो गए, 2 लाख रुपीज हो गए। अभी आपको एक ही बात को ध्यान रखना है, और ये टाइम कौन सा है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जब आप किसी भी डिवेंचर को मैच्योरिटी पीरियड पर कन्वर्ट करते हो तो आपको जो फेस वैल्यू से डिवेंचर की वैल्यू बनती है वही यहां पर लेनी है। ठीक है, अगर मान लेते हैं, ये तो हमने लिया है यहां एट द टाइम ऑफ
ये तो हमने यहाँ टाइम लिया एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। अगर हम बिफोर मैच्योरिटी लेते, बिफोर मैच्योरिटी टाइम, अगर हम मैच्योरिटी टाइम से पहले लेते, कन्वर्ट करते, तब हम ये 42 लाख वैल्यू नहीं लेते, फिर हम कौन सी लेते, 46,20,000 वैल्यू लेते। यहाँ हम कितनी लेते, फिर 46,20,000 वैल्यू लेते और इसको हम 10.5 से या 50 से डिवाइड करते। अभी आपको ये दोनों कंडीशन समझ में आ गई होगी। अभी आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है, जब क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ो तब देखना है कि क्वेश्चन में अगर ऑप्शन लिखा है तो ये वाला तरीका आपको चूज करना है, और अगर ऑप्शन नहीं लिखा हुआ तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये बहुत ही बारीक सा छोटा सा ट्रिकी सा पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ऑप्शन लिखा हुआ है कि डिबेंचर होल्डर ने ऑप्शन चूज किया है तो सीधी सी बात है कि उसने बिफोर मैच्योरिटी टाइम ये ऑप्शन चूज किया है कि मेरे डिबेंचर को मैं शेयर में कन्वर्ट करवा रहा हूं। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो इट मीन्स मैच्योरिटी टाइम पे, तो फिर आपको ये तरीका चूज करना होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया, अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं मेरा चैनल तो मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड करूं वो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, मैंने +1 और 2 का कंप्लीट सिलेबस जो है अपने चैनल पे डाल रखा है, तो आप फ्री में यहाँ पर घर बैठ के अपनी स्टडी आसानी से कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।